बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब माना ही जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो एक परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसमें तेजस्वी यादव हो सकता है उनकी परेशानी बढ़ा दें। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को दरकिनार करना चाहती है। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूरी बने हुए हैं, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से गठबंधन हुआ उसमें नीतीश कुमार की भी सबसे ज्यादा अहम भूमिका मानी जाती रही है। और इन्हीं दोनों सरकारों की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार केंद्र में काबिज हो पाई। वहीं अगर टीडीपी की बात करें तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण को लेकर घेरते हुए बीजेपी को नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की भी बात की जाए तो आरक्षण को लेकर चिराग पासवान के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साधना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा इस बार अपनी सीटों पर कब्जा करने के फिराक में है। देखना यही होगा कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बिगड़ते रिश्तों का क्या भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाएगी या तेजस्वी यादव उसका फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को लेकर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिरकार देश में सबसे अधिक बिहार में व्याप्त इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध के जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक नीतीश कुमार अपनी स्वार्थ वाली राजनीति करते हुए नजर आएंगे? क्या उनको बिहार के लोगों का दुख नहीं दिखाई देता? वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार पर उन्होंने हमला बोला, कहा कि पिछले 15 साल से अधिक बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार है। 10 वर्षों में केंद्र में इनकी डबल इंजन सरकार है। हमारे बीच के 17 महीनों के सेवा काल में ही नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों ने रिकॉर्ड तोड़ नियुक्तियां और अप्रत्याशित विकास कार्य हुए। लगभग 2 दशक भी। आखिरकार अब कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा दूसरे के ऊपर दोष मढ़ अपनी जिम्मेदारी से भागती रहेगी? वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिरकार देश में सबसे अधिक बिहार में व्याप्त रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, इसका कारण क्या है? वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया। इसमें बिहार को उन्होंने सबसे नीचे और सबसे कम बताया। नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में भी सबसे नीचे बिहार है। गरीबी उन्मूलन में भी सबसे नीचे बिहार है। आमदनी में देश भर में सबसे कम में बिहार है। शून्य भुखमरी में सबसे नीचे बिहार है। और वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता में भी सबसे पीछे बिहार नजर आता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अब जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव अगर इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं तो जाहिर तौर पर बिहार की जनता में इसका असर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार की वजह से इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में इनको किसी भी तरीके की तकलीफ उठानी पड़े। वहीं जेडीयू के गठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव रहेगा और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल लेती है तो कहीं ना कहीं किसी भी गठबंधन में उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और पशुपति पारस और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने जिस तरीके से इस बार दबावपूर्ण राजनीति करने की कोशिश की है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आई है। तो जाहिर तौर पर इस बार के जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बनाने की पूरी कोशिश कर सकती है।